जो अपने घर में उड़द की दाल खाते हो, जो सब्ज़ी बनाते हो इसकी, वही दाल की बात कर रही हूँ। आपको ब्राउन उड़द की दाल लेना है और उसको 2 चम्मच आपको लेना है। उसको अच्छे से आप वॉश करें पानी डाल के, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी बहुत सारी डस्ट रहती है, तो उसको अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है। खूब पानी डाल डाल के आपको धो लेना है खूब सफाई से, क्योंकि उसकी सारी गंदगी धूल सारी निकल जाए उसके। फिर उसको आपको छोड़ देना है ऐसे ही पानी डाल के। फिर आप 3 बादाम लेना है, बादामों को भी पानी डाल के ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसको 2 ढाई घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देना है। जब वो 2 ढाई घंटे में गल जाए तो उसको देखना है गली है या नहीं गली है, तो उसको हाथ से देखना है, क्योंकि दाल है ना एक ऐसी चीज़ है, इससे आप क्या बना सकते हो, आप खुद हैरान रह जाओगे। इससे मैं आपको बता रही हूँ, एक सोप बना सकते हो, साबुन जो आप इस्तेमाल करते हो घर में। तो आपको उसको लेना है, दाल को ग्राइंडर में डाल लेना है। जो आपने बादाम लिए थे 3, उन बादामों का आपको छिलका निकाल लेना है, अच्छे से छील लेना है, क्योंकि बादाम को तो पता है आपको कि बादाम चेहरे के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, आपकी बॉडी के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अगर आप बादाम खाते हो तो दिमाग तेज़ होता है। अगर आप बादाम स्किन पर लगाते हो तो स्किन पर ब्राइटनेस आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कितनी क्रीम्स लगाते हैं हम जिसमें बादाम मिला होता है। तो बादाम एक बहुत ही अच्छा है। आपको उसको पीस लेना है अच्छे से, दोनों चीज़ को आप पीस लोगे ग्राइंडर में डाल के, तो आप उसका थिक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को आपको देखना है कि कहीं कोई मोटा वोटा तो नहीं है, कहीं उसका कोई बीज तो नहीं रह रहा है उसमें। फिर उसको एक बाउल्स में निकाल लेना है, उस पेस्ट को अच्छे से बाउल्स में निकाल के। और आप यकीन नहीं मानोगे, आप एक ऐसी रेमेडी बनाने जा रहे हो अपने घर में जो हर दिन हर रोज़ इस्तेमाल होती है, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, बच्चे हो, कोई भी यूज कर सकता है उस सोप को। क्योंकि आप बनाने जा रहे हो मूंग की दाल, बादाम और आलू से बनी हुई सोप, यानी कि साबुन। आपको फिर एक आलू लेना है, उस आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद में उसका जो भी पेस्ट निकलेगा, उस पेस्ट को आपको उसी मिश्रण में मिला लेना है, क्योंकि आलू आपके चेहरे के लिए, आपकी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपके रिंकल, पिंपल, झाइयाँ, एक्ने पोर्स हो जाते हैं, आपकी स्किन डेड हो जाती है, आपके चेहरे पर एकदम बेजान सा चेहरा हो जाता है, आपकी बॉडी पर जैसे कि किसी किसी के होता है कि पिंपल्स हो जाते हैं बॉडी पर भी, किसी के हाथों पर, किसी के पैरों पर, किसी की कमर पर बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चेहरे पे ही पिंपल होते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों को उनकी बॉडीज़ पर भी पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये साबुन उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो धूप में काम करते हैं। इनकी बॉडी पर जैसे कि क्या बताऊँ, गमोरियाँ हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और डेड स्किन हो जाती है जो धूप से काली पड़ जाती है। तो फिर इसमें आपको लेने हैं विटामिन ई कैप्सूल। आपको 4 कैप्सूल लेने हैं विटामिन ई के। विटामिन ई कैप्सूल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आप यूज भी करते होंगे, कितना फ़ायदेमंद है विटामिन ई कैप्सूल। आज की डेट में हर कोई विटामिन ई कैप्सूल को यूज कर रहा है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों में कोई जान नहीं है, रूसी हो गई यानी कि डैंड्रफ हो गया है आपके बालों में, तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल से आपके चेहरे पर जो भी रिंकल पिंपल चाहे होते सब गायब हो जाते हैं। आपकी बेजान स्किन जो होती है उसमें जान आ जाती है। इसको फिर सारी चीज़ों को आप मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास जैसे कि आप हैं, आपके पास जो मशीन होती है मिक्स करने वाली वो नहीं है, तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। उसको मिक्स करके आप एक साइड में रख दीजिए। फिर आपको लेना है सॉप बेस। बेस जानते होंगे आप, अगर नहीं जानते तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, शॉपसी बहुत सारे ऐप हैं जो ऑनलाइन हम जो परचेस करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ से आप ऑनलाइन ले सकते हो। क्योंकि बेस में कोई केमिकल्स नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जैसे कि सोप में कोई केमिकल्स होता है, साबुन में वैसा सा बेस में केमिकल्स नहीं होता। उसको आपको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है।
फिर आपको एक भगोना लेना है या फ्राई पैन ले लो, कुछ भी ले लो जो आपके घर में है। फिर आपको किसी बर्तन में, कोई भी बर्तन, कढ़ाई हो, कटोरा हो, कुछ भी हो आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, उसमें आपको पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद में उसमें कोई जाली रखनी है। अगर आपके घर में कोई जाली नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ, उल्टा करके आप कोई भारी सा कोई भी चीज़ रख सकते हो उसमें, उसके ऊपर फिर उसको हम रख देंगे जिसमें हमारा बेस था। फिर वो गर्म हो जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हीटिंग लगती है तो वो गर्म हो जाता है तो फिर मेल्ट हो जाता है। फिर वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। आप देखना कि वो गर्म हो गया है तो जो आपने मिश्रण बनाया था उस मिश्रण को आपने उसमें बेस में डाल देना है। पूरा पूरा जितना मिश्रण था सारा ही बेस में डाल देना है। बेस में डालने के बाद उसको अच्छे से आप धीरे 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 करके मिलाते जाइए। आपको मिला लेना है क्योंकि वो बेस में पूरा मेल्ट होना चाहिए, और वो पूरा मेल्ट हो जाएगा बेस में अच्छे से। तो पूरा मेल्ट होने के बाद में आपको देखना है कि अच्छे से मेल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसमें आपको कोई भी सेंसर ऑयल डालना है। आपके घर में कोई सेंसर ऑयल नहीं है तो बादाम का जैसे तेल होता है, जो बादाम का तेल डाल दो, नारियल तेल डाल दो, कुछ कोई सा भी तेल डाल दो जो आप यूज करते हो, आप फेस के लिए यूज करते हो और आप बालों के लिए यूज करते हो, वो भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। फिर आपके घर में जैसे कि सोप जमाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं बताती हूँ, तो आपको लेना है डिस्पोजर, नहीं आता जिसमें हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं। कुछ कटोरियाँ होती हैं हमारे घर में, कुछ प्लास्टिक की भी कटोरियाँ होती हैं जो मुड़ने वाली होती हैं, तो उसमें आपको डाल के अच्छे से 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, जमा देना है। 2-3 घंटे बाद आपका सूप तैयार हो जाएगा। फिर उसको निकाल लेना है और आपको ये 2-3 महीने अच्छे से चल जाएगा आपका। आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर रखोगे गर्मियाँ हैं ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, ये उड़द का दाल है उसमें, तो दाल आपको पता है कि जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कोई भी चीज़ जो होममेड रेमेडी होती है वो बिना फ्रीज के तो नहीं हो पाती। आप देखो, आप खुद देखो कितने झाग आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सूप बन के तैयार हुआ है। आपकी बॉडी पर जितने भी रिंकल्स, पिंपल्स, झाइयाँ, एक्ने, पोर्स आपके फेस पर, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके फेस पर, आप कम से कम उसे 15 दिन आप यूज कर देखिए। 15 दिन में आपका चेहरा एकदम बेदाग हो जाएगा। आपकी बॉडी पर जो भी कालापन है, कहीं मैल होता है, जैसे कि आपकी बॉडी कहीं काली होती है, कहीं अच्छी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो आपकी वो डार्कनेस है उस पर लगा कर आप रफ कीजिए, धीरे धीरे रफ कीजिए। आप 15 दिन में यकीन कीजिए, इससे नहा कर देखिए, इससे मुँह धोकर देखिए, आप 15 दिन में खुद यकीन करोगे कि हाँ वही साबुन है। आप फिर दोबारा बनाओगे इस साबुन को, ये ऐसा साबुन है, आप बिलीव कीजिए, क्योंकि सब कुछ विश्वास से ही होता है। और इसको अच्छे से किसी भी पन्नी में रख के, जैसे कोई भी पॉलीथीन लो, उसको अच्छे से पैक करना है, क्योंकि वो पैक नहीं होगा तो टूट जाएगा, चीज हो जाएगा। और उसको आपको फ्रीज में स्टोर करना है। बार बार आपको बता रही हूँ, बिना फ्रीज के नहीं टिकेगा ये, आपको फ्रीज में स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये एक होममेड साबुन है। जैसे कि आप बाज़ारों से लेके आते हो, मार्केट से जो लेते हो, ऑनलाइन परचेस करते हो, उसमें केमिकल्स होते हैं। मानती हूँ मैं, इसमें केमिकल्स है, मैं खुद कह रही हूँ इसमें केमिकल्स है, क्योंकि बेस में थोड़ा बहुत केमिकल्स होता है, और वो जो साबुन होते हैं उसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं। आप लगाते होगे साबुन को, जैसे लगा के छोड़ दोगे, कुछ टाइम बाद तो आपकी रेडनेस हो जाती होगी, आपके खुजली सी हो जाती है, फिर खुजाने के बाद में रेड रेड हो जाता है। तो आप किसी भी पाउच में पॉलीथीन में रखना है, इसको रख के आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको हमारा शो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, कि आप हमें कमेंट में बताएं